15 मई को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस है और इसको लेकर पलामू जिले के टाउन हॉल में 500 से 600 कृषकों के बीच एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिस कार्यक्रम में कृषकों को किस प्रकार से खेती किया जाए, बाजरा की क्या महत्व है, ये सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक प्रमोद कुमार सर। तो हम जानते हैं सर वो कार्यक्रम क्या होने वाली है और वहाँ क्या होगा। दिनांक 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस 2023 को हम लोग मनाने जा रहे हैं पर्व के रूप में। और यहाँ के पलामू और आसपास के गढ़वा जिले के किसान इसमें 500 से 600 संख्या में आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये माननीय संसद के द्वारा भारत सरकार का ये कार्यक्रम है, जिसमें कि एक्सपर्ट्स के रूप में वैज्ञानिक और कृषि पदाधिकारी उस दिन उपलब्ध रहेंगे। और कृषकों को जो रुझान है हमारे प्रति, जो गेहूं और चावल खा रहे हैं और उपजा रहे हैं, तो अब हमारा जो मोटे अनाज जो था, और जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि भारत की तरफ से यह प्रस्ताव यूएनओ में दिया गया था और भारत 2023 को बाजरा दिवस घोषित किया गया है और सभी देशों ने इसके समर्थन में। तो हम लोग को ये चीज कार्यक्रम को टाउन हॉल में 15 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। और इसमें जो है जैसा जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पलामू और आसपास के क्षेत्रों में बारिश कम हो रही है, इस तरह से हमारे बीच से मोटे अनाज यहाँ से गायब हो गए। पहले इसकी खेती ज्यादा होती थी 70 के दशक में, लेकिन अब ये लोग जितने लोग हैं कृषक धान गेहूं की खेती में ज्यादा कर रहे हैं और बाजरे की खेती और जितने भी मोटे अनाज की खेती कम कर रहे हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग बाजरे के फायदे के बारे में, उसे होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में, कम वर्षापात में, अच्छी मिट्टी में नहीं होगा, तो हम लोग बाजरे की खेती को कृषकों के बीच में प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजित करेंगे, जिसमें हम उन लोग पॉइंट के माध्यम से किसानों को बताएंगे कि उस दिन कार्यक्रम में इसके बारे में, ताकि किसान इससे प्रभावित होकर आने वाले समय में बाजरे की खेती ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर करें। और उसका जो है कम वर्षापात में भी ये फसल हो सकती है, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में भी कम वर्षापात में भी हो सकती है। तो ये चीजों को लाभ लेने के लिए किसान उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में टाउन हॉल आए और इसका जो है लाभ लें। कितने बजे से कितने बजे तक कार्यक्रम ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है 11 बजे से, ऐसे किसान 10:30 बजे से आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उसके बारे में, और राज्य सरकार की कृषि के संबंध में जितनी भी योजनाएं चल रही है उसके बारे में विस्तार से उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि बहुत सारे किसान योजनाओं की जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उस दिन आएंगे तो ये सारी योजनाओं की जानकारी भी रहेगी और मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन देने की भी बात चलेगी। इन सारी चीजों को जो है हमारे माननीय संसद, हमारे कृषि पदाधिकारी, कृषि वैज्ञानिक रहेंगे और किसानों की जो समस्याएं जो होंगी उनका निवारण भी उस प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। मूलतः पलामू में खेती के दौरान क्या समस्या देखने को मिलती है? नहीं, मूलतः यह देखी जा रही है कि पिछले बार का ही हम लोग वर्ष 2022 की बात कर लें तो 2022 में जो है कम वर्षा के चलते पलामू में 5% ही रोपा होगा। उस विषम परिस्थितियों में लोग, हम जो अनाज से, हम लोग मोटा अनाज हमारे खाना से, हमारे फूड चेन से जो गायब हो गया है और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो पुनः उसको वापस हम लोग को करना है, रकबा इसको बढ़ाना है। और धान और जो है अन्य चीजों के रकबा को कम करते हुए हम लोग को इसकी खेती को प्रोत्साहन। अनाज में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी मिनरल्स हैं वो ज्यादा पैमाने पे हैं। सबसे जो चीज नुकसानदायक है, गेहूं में ग्लूटीन होता है। रोटियां तो अच्छी बन जाती है लेकिन वो ग्लूटीन जो है तुरंत पच जाता है हमारे शरीर में और शुगर, ब्लड में शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग डायबिटीज के जितने भी पेशेंट हैं, ये इसके लिए बोला जाता है कि गेहूं के आटा को जितना कम से कम खाएं, अवॉइड करें और बाजरा के आटा को खाएं। और साथ साथ में, इसके साथ में हम लोग के पास में जो ये है इजी डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन की मात्रा है इसमें जो है। ये सारी चीजों को देखते हुए बहुत लाभ है।